हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। पूर्व काल में एगो महान तपस्वी महर्षि मांडवी रहन, जे अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसन पुण्य लोक पर विजय पावलन जे दूसरा खातिर दुर्लभ बा। एक बार राजा के सैनिक वही वन में चोर के पीछा करत रहे। भूत डाकू लूट के सारा माल साधु के कुटिया में रख गइल बा और साधु होने के रास्ता भी दिखौले बा। जरूर जरूर युहो ऊ लोग के आदमी है। एकरा के पकड़ ला, ले चला एकरा के। ओ हमारो श्रद्धा ओ विश्वास के हत्या कैले बाड़ा। एकरा आजे नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। क्षमा क्षमा हे दया निधान, क्षमा। ना राजन, हम तोहरा के कोनो दंड दिहल नहीं की चाहत। ऐसन काहे भाई? एकर उत्तर हमके स्वयं धर्मराज से मांगे के पड़ी। तोहार कल्याण होखे। एकरा के भाग्य के विधान समझ के महर्षि केहू पर क्रोध न कैलन, लेकिन हुआ से उस सीधा धर्मराज के पास गएलन। हम जानबूझ के तो अपने आयु में कौनो पाप नहीं की कैले, बाकी अनजाने में हमरा से ऐसा कौन पाप भइल जेकर इतना भीषण फल हमरा के भोगे के पड़ल। हे तपोमूर्ति, बचपन में आप फतिंगा के पूंछ वाला भाग में सीख घुसा देते रहे।
वही कर्म के ही फल आपके प्राप्त भइल हा। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेके 12 बरिस की आयु तक बालक जे कुछ करे ओकरा के अधर्म न मानल जाला, काहे कि ओ समय तक बालक के धर्मशास्त्र के ज्ञान ना हो सके। ऐसे तू बचपन में कईल हमार मूर्खता के पाप के संज्ञा देके अन्याय कैले बाड़ा। दोसर बात यह कि तू भुला गईला कि न्याय के आसन पर बैठे वाला अपराध के मात्रा के अनुसार ही दंड देला। ओह मात्रा से अधिक दंड देवे से अन्याय करे के पाप लागेला, और जे स्वयं न्यायमूर्ति होके केहू पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहल जाला। अतः हे धर्म, एह पाप के दंड भोगे खातिर तू मनुष्य जोनि धारण करके एगो शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लेबा, जहां तू न्याय और अन्याय के गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक जाइबा। यह तोहार दंड है। से महात्मा मांडव्य के शराब के कारण उस साक्षात धर्म ही बाड़न जे धरती पर विदुर रूप में एगो बेचारी दासी के कोख से जन्म लेलन। ऐसे हम आपसे कहले रही कि यह धरती के छोड़े से पहले उनका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। अब हम समझ ली प्रभु, उनका हृदय में आपके प्रति इतना अगाध भक्ति काहे बा? काऊ स्वयं अपना पूर्व जन्म के बारे में जानेलन? ना, इस समय उनका ही शरीर प्रकृति के बंधन में बंधाइल बा, जेकरा चलते मनुष्य के आपन पूर्व जन्म और अपना भविष्य का बोध ना होखे। लेकिन चिंता करे के कौनो बात नहीं खे। ए धरती के छोड़े से पहले उनका पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हुई। तब तक उनका महर्षि के शराब के फल के भोगे दी ही और माया के खेल देखत रही। अच्छा, ये बताई कि आपके जौन काम खातिर भेजले रही वो तो असफल हो गई। प्रभु ता पहले से ही जानत रही। ओकरा तरफ जौन इशारा हमरा जात समय आप कैले रही वो हम समझ गेल रही प्रभु। तब ई सोची कि हस्तिनापुर वालन त सहायता करे से इनकार कर दिलन, तब आप मथुरा के सुरक्षा के का प्रबंध करब? भगवान, आपके रहते मथुरा के रक्षा करे वाला हम के होखिला, ऐसे एकर हमरा कोनो चिंता नहीं खे। हम तक खाली आपके आज्ञा के पालन करब। अच्छा बात बा, तई बताई कि जरासंध के सेना कहां तक आ पहुंचल? जरासंध के बारे में हमरा सूचना बा कि ओकर सेना मथुरा के सीमा के निकट आ चुकल बा। आज रात ओकर पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस के दूरी पर जमुना के किनारे होगी। वहां रुक के ऊ और ओकर मित्र राजा आक्रमण की योजना बनाई है। हमार गुप्तचर ओकर सेना में मौजूद बाड़न और कल तक हमरा उनकर योजना के पूरा समाचार भी मिल जाई।
सम्राट के जय हो। सेनापति वर्धक, का समाचार ले आइल बड़ा? का हस्तिनापुर के सेना मथुरा नरेश के सहायता खातिर आ रहल बा? ना महाराज, हमार गुप्तचर अभी अभी मथुरा से लौटल बाड़न। उनकर सूचना बा कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र मथुरा वालन के सहायता करे से साफ इनकार कर दिहलन। उनकर कहनाम बा कि मगध नरेश जरासंध हम लोगन के कुछ नहीं खे बिगड़ले। ऐसे हम महाराज जरासंध जैसन शक्तिशाली सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल ना ले। बहुत बुद्धिमान हवन महाराज धृतराष्ट्र। आनहर वाड़न, बाकी बहुत दूर के सोचेलन। उनकरी बात हमरा बहुत अच्छा लागल। एह तरह वो हमरा ओरी मित्रता के हाथ बढ़ौले बड़ा, जेकरा हम स्वीकार करत हई। एक अर्थी भी है कि वो हमार काम और आसान कर दिलन। निसंदेह अब तो मथुरा की अवस्था एगो ऐसा निरीह पंछी के तरह हो गई बा जेकर पंख काट दिहल गईल होके। अब तो उनका पास एके उपाय रह गईल बा कि वो हमरा सम्राट के सामने घुटना टेक के और हाथ जोड़ के अपना जीवन के भीख मांगस। और ये भीख हम उनका कबो ना देव शिशुपाल, कबो ना देव। हम प्रण कैले हैं कि मथुरा नगरी के जरा के हम ओकरा राह के ढेर बना दे, ढेर। वहां रहे वाला कोई भी प्राणी जीवित ना बची, ना बची। ए प्रण के पूरा करे में अब कोनो संशय बाकी नहीं खे महाराज। बाकी सम्राट से हमारे को प्रार्थना बा कि आपने निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लें। का ई आवश्यक बा? महाराज शल्य, आप अच्छा से जानत हैं कि जब कोनो वीर पुरुष पर घात कैल जाए तो ओकर प्रतिघात कैल ही वीरता के निशानी है। बाकी आपके यह शब्द में वीरता के ना बल्कि बुद्धि के निर्बलता दिखाई दे रहा बा। क्षमा करी महाराज, वीरता के मार्गदर्शन कैल ही बुद्धि के काम है। आप कहल का चाहते हैं मद्र नरेश? खाली यतने कि ए समय जौन परिस्थिति बा ओकर अनुसार मथुरा वालन हम लोग के सेना के सामना एक दिन से अधिक ना कर सकी हैं। एकर अर्थ ई बा कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकल बा, ऐसा समझे के चाहिए। ओकरा बाद दू ही रास्ता बा। एक तई कि मथुरा के तहस नहस करके ओकर विनाश कर दिया जाए, और दोसर ही कि मथुरा जैसन सुंदर, समृद्ध और बसल बसावल नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य के शोभा और बढ़ जाए। और जहां तक महाराज कंस के हत्या के प्रतिशोध के प्रश्न बा तो एकरा खातिर उद्दू ग्वालन कृष्ण और बलराम के सूली पर चढ़ा दिहल ही काफी है। काहे कि वास्तविक हत्यारा तो उहे बाड़न, ओकरा में सामान्य प्रजाजन के का दोष बा? उनकर दोष बा महाराज शल्य, बा उनकर दोष। काहे कि वो लोग वो हत्यारा कृष्ण के जय जयकार के नारा लगोले रहे, नारा। प्रजा तो हर जीते वाला के जय जयकार करेले। काल जब आप विजयी होके मथुरा में प्रवेश करब तो वह प्रजा आपके भी जय जयकार करी। यह तो प्रजा के स्वभाव है। जेकरा लगे शक्ति बा, जेकरा हाथ में राजदंड बा, बस
प्रजा ओकरे सामने सर झुका के खड़ा रहेले। यही से तो राजनीति कहेली कि साधारण प्रजा के सामूहिक हत्या से कौनो लाभ ना होला, बल्कि बदनामी होला। एक अर्थ बा कि ओ प्रजा के कौनो दंड ना दिहल जाए। जरूर दिहल जाए, जरूर दिहल जाए। बाकी प्रजा के दंड देवे के और भी ढंग होला। जैसे कि उनका पर इतना कर लाद दी, इतना कर लगा दी कि वो जीवन भर जितना धन कमाई है ओकरा के कर के रूप में राजकोष में भरत रही हैं। बस जब तक जियत रही हैं आपके दास बन के जियत रही हैं, और जब थक जाई हैं तो स्वयं ही मर जाई हैं। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत बानी। बाकी एगो बात याद रखा मित्र कि एगो भरल नगर उजाड़ल जितना आसान है ओकरा के बसावल उतना आसान ना है। कई बरस लाग जाला मथुरा जैसे नगर के बसावे में। ऐसे हमार कहना माना मित्र, एकरा के उजाड़ा मत, मत उजाड़ा मित्र, मत उजाड़ा। इस समझ ला कि मगध के राज मुकुट में मथुरा नाम के एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा, एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा। काहे महाराज भामासुर, कैसन लागल योजना? सुंदर, अति सुंदर। एकरा से मगध साम्राज्य के वैभव में 4 चांद लग जाए। वाह! हे धीराज शिशुपाल, तू कुछ बोलना ना, तुहार का राय बा? सम्राट, हमार मत महाराज शल्य और महाराज बाणासुर के अनुरूपे बा। बाकी हमार मन में एगो प्रश्न उठ रहल बा। का? महाराज, आप साधारण प्रजाजन के तो जीवित छोड़ दे, कृष्ण और बलराम के नगर चौक में सूली पर चढ़ा दे। हाँ? बाकी मथुरा में यादवन के जे अक्रूर जैसन महाबली सरदार बाड़न, महाराज उग्रसेन और सूरसेन बाड़न, उनका साथे का बर्ताव कइल जाए? हाँ। ऊ लोगन से भी कुछ न कहल जाई, कुछ न कहल जाई ऊ लोग से। ऊ लोग के ऐसने लागे के चाही कि हम लोग ऊ लोग के जीवित छोड़ देली। बस एक बार ऊ हार मान के हम लोग के अपना नगर में घुस चाहे दे। ओकरा बाद सबसे पहला काम ई होई कि हम लोग उनकर सैनिकन से उनकर सारा अस्त्र शस्त्र छीन ले। बाकी काम तो आसान बा। रातों रात उग्रसेन, सूरसेन और अक्रूर जैसन सरदार लोग और सेना नायक के बंदी बना के मथुरा से राजगीर भेज दिहल जाई। उ लोग के जंजीर में बांध के मथुरा से राजगीर धरती पे घसीटत ले जाई। और ये दृश्य मथुरा के गांव वाले देखिए तो हमार सम्राट के शूर वीरता के डंका बजई हैं, डंका बजई हैं ऊ, डंका बजई हैं ऊ। और हर गांव में एगो उत्सव होई, एगो उत्सव होई हर गांव में। अति सुंदर, अति सुंदर। हमके आपके योजना अति सुंदर लागल। हम आपके एह योजना के स्वीकृति प्रदान करत हई। सेनापति वर्धक, यही समय मथुरा के नरेश के नाम हमार आज्ञा पत्र लिखल जाए। जी आज्ञा महाराज। उनका लिखा
कि तू लोगन महाराज कंस के हत्या करके जे दुष्कर्म कैले बाड़ा ओकर एक ही दंड हो सकेला कि मथुरा में रहे वाला एक एक प्राणी के सूली पर चढ़ा दिहल जाए और सगरे मथुरा नगरी के आग लगा दिहल जाए, ताकि मथुरा नगरी और ओकर निवासियन के नाम इतिहास के पन्ना से सदा खातिर मिट जाए। और ये काम हम खाली एक ही दिन में संपन्न कर सकत हई, काहे कि यह समय हमरा पास 23 अक्षौहिणी सेना बा, जेकरा डर से हस्तिनापुर के कौरव लोग भी आपके सहायता करे से इनकार कर दिलन। आपके ये दीन और करुणाजनक अवस्था के देख के हमके ओ बेचारन मथुरा वासी पर दया आ रहल बा, जेकर रक्षा आज ओकर राजा भी नहीं कर सकत। इससे मानवीय दया के भावना से द्रवीभूत होके हम फैसला कैले हैं कि हम वो सब निर्दोष प्रजाजन के इस शर्त पर क्षमा कर दे कि महाराज कंस के हत्या करे वाला कृष्ण और ओकर भाई बलराम के हमरा हवाले कर दे। ई दोनों के छोड़ के बाकी जे भी हमार अधीनता स्वीकार करी हम ओकरा प्राण दान देवे के वचन देत हई। और एह चेतावनी के बाद जे भी सिर हमरा विरुद्ध उठावल जाए ओकर सिर कुचल दिहल जाए। हमरा आशा बा कि आप बुद्धिमानी से काम लेब और हमार आज्ञा के पालन करब। ई आपके प्राण रक्षा के अंतिम अवसर बा। यदि काल तक हमार आज्ञा के पालन ना भइल तो हमार सेना मथुरा पर धावा बोल दी। विषय में हम आप सबके राय जानल चाहत हई। ई संधि पत्र ना एगो आज्ञा पत्र हा। और आज्ञा ई बा कि युद्ध से पहले ही हार मान के अपन अस्त्र उनका चरण में रख दा और ये हाथ में चूड़ी पहिर के उनका सामने नतमस्तक होके उनकर पराधीनता स्वीकार कर ला।
कृष्णा